SC ST OBC माइनॉरिटी के, बौद्धिस्ट के जो भी संगठन है, अगर आज हम तमाम मुद्दे जो भारत में जितने भी हजारों लाखों मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे का जड़ इसमें ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन अगर सत्ता शासन में आज आरएसएस की बीजेपी सरकार नहीं होती, मनवादी सरकार नहीं होती, तो आज ये समस्या नहीं आती। हमारी सरकार होती, हम कुछ भी कर लेते। चाहे जो है इधर बौद्ध विहार का मामला चल रहा है, अगर हमारी सत्ता शासन होता तो हम जिसको चाहते वो वहां का जो है मालिक होता। यही अनुरोध करूंगा सभी बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से कि 9 अप्रैल के जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है, उस जेल भरो आंदोलन में आप लोग सहभागिता लेकर, शामिल होकर इस जेल भरो आंदोलन को सफल बनाए, तब जाकर हमारी सारी समस्याओं का जो है निदान होगा। नहीं तो साथियों, हम लोग अलग अलग लड़ते रहेंगे। वो फूट डालो राज करो, ये जो दुश्मन की नीति है, हम लोग ऐसे बटे रहेंगे, मार खाते रहेंगे, हमारा कुछ होने वाले। साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ दीपू मूल निवासी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सभी साथियों जोहार, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। तो साथियों, बात करेंगे जहां एक तरफ देश भर में तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो गया, या राणा सांगा का मुद्दा हो गया, या औरंगजेब का मुद्दा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिला कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा या वामसेफ संगठन के तमाम उन कार्यकर्ताओं द्वारा एक अलग ही ट्रेंड चलाया जा रहा है, जो कि जेल भरो आंदोलन और भारत बंद जैसे कार्यक्रम को लेकर काफी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। उसी सिलसिले में बात करेंगे दीपू मूल निवासी जी, जो 9 अप्रैल को जो ये जेल भरो आंदोलन हो रहा है, तो किन किन विषयों को लेकर किया जा रहा है जेल भरो आंदोलन? जो 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन संपन्न होने जा रहा है, ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये जो मुद्दे हैं, इसमें ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम को बैन करने के लिए, और जाति आधारित जनगणना के समर्थन में, और महाबोधि महाविहार बचाओ, ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन, और तमाम मुद्दे, नौकरी को लेकर, बलात्कार को लेकर, जो देश में तमाम मुद्दे बहुजन मूल निवासी समाज पे जो है अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो तमाम मुद्दों को लेकर जो है जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल को जो होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि कोई भी आंदोलन कर दे, वो आंदोलन सफल होते ना जा रही है। सरकार तो उस बातों को तो मान नहीं रही थी। दीपू मूल निवासी जी, क्या कारण है? सरकार बहुत सारी बातों पे, आप लोग बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, जाति जनगणना जो कि मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, लेकिन अभी तक सरकार, कोई भी सरकार हो, उसको कराते हुए नजर क्यों नहीं आ रही है? जो वर्तमान में आरएसएस और बीजेपी की सरकार जो बनी है, वो मनमाना करने के कार्य कर रही है। इसका एक मुख्य कारण है कि जैसे लोकतंत्र में जो है लोग डरते हैं कि लोग हमें वोटिंग नहीं करेंगे, हमको जो है चुनकर नहीं भेजेंगे, लेकिन ये जो बीजेपी आरएसएस की जो ब्राह्मणवादी सरकार है, ये जो ईवीएम मशीन से तमाम जो है षड्यंत्र करके ईवीएम के माध्यम से जो है सरकार बना रही है, तो इसको कोई भय डर नहीं है कि हम लोग जो है, हमें जनता तो चुनकर भेज नहीं रहे, ईवीएम मशीन भेज रही है चुनकर, तो इन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि हमें आने वाले समय में, जैसे चुनाव आने वाले हैं, 2027 में चुनाव है, 2029-30 में चुनाव है, तो इन्हें इनका थोड़ा भी भय नहीं, क्योंकि इनके पास ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक ये जो है हम मूल निवासी बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। तमाम जो है, जो हमारे समाज के फायदे में या फिर उनके लिए कानून बनाए गए, उनको जो तोड़ने का कार्य करेंगे। अभी देखते होंगे जो है तमाम जो है जो कानून थे उसको जो बदल दिया गया, उसको कमजोर किया गया। तो इसका मुख्य कारण सर जो है कि ये ईवीएम मशीन है। आज जो है आप देख रहे हो, जाति जनगणना नहीं हो रही है, लेकिन जाति जनगणना आंदोलन की वजह से आज जब जाति जनगणना की चर्चा नहीं हो रही थी, आज ये बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत में मोर्चा, बावन मेश्राम साहब नेतृत्व में लगातार जो है कई सालों से इस बात को जो है बताते जो है समाज में प्रस्थापित हो गई कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आज जो नेता नहीं बोलते थे, आज जो नेता भी बोलने लगे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब चाहे जो है भय के कारण बोल रहे हो कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें मुद्दों को उठाना चाहिए। तो तमाम मुद्दे जो है, उसका मुख्य कारण मैं यही मानता हूँ कि आज ईवीएम मशीन की वजह से जो है आरएसएस और बीजेपी की सरकार मनमानी कर रही है। तो आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल को हो रहा है। इस जेल भरो आंदोलन से अगर सरकार नहीं मानती है, उसके बाद जो है हम भारत बंद करने का काम करेंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और हम आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़ जाए, अपने हक अधिकार के लिए चाहे जो करना पड़ जाए, हम करने के लिए तैयार हैं। देखने को मिल रहा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां, खास करके
देखो मिला कि जो पूर्ण बहुमत जो बीजेपी की सरकार को वो नहीं मिला, फिर भी वो जो कानून लेके आती है वो पास करा लेती है, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो खास करके बहुजनों की है, एससी एसटी ओबीसी की है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल होकर उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, जिससे बिल पास हो जा रहा है। लेते तो वोट हैं बहुजन समाज के, लेकिन पास कराने का काम जो विरोधी बिल है, कहा जाता है बहुजन समाज के विरोधी। अभी वक्फ बिल की बात की जाए, बीजेपी सरकार लाई है, लेकिन देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी जो बीजेपी हाल ही में जो बहुत सारे बिल लाई है, उसको पास कराते हुए नज़र आती है। तो चिल्लाने से कुछ हो नहीं रहा है ना, लोग चिल्ला रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन चिल्लाने से कुछ दिख नहीं रहा है ना। देखिए, मुख्य जो मामला है कि जो हमारे समाज की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां को जो है वो ऐसा जो है, जैसे सपा को हो चाहे बसपा को हो चाहे इधर तेजस्वी यादव की जो पार्टियां बिहार में जो है नीतीश कुमार, ये लोगों से देखिए दुश्मन करता क्या है, जो हमारा दुश्मन जिसको हम मानते हैं, जो आज भारत के जो है सत्ता शासन पे कब्जा किया हुआ है, तो ब्राह्मणवादी जो शासन सत्ता वाले हैं कि क्या करते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां पहले इनसे चोरी करवाता है, चोरी करवाने लेने के बाद इनका सबूत जो है रख लेता है। ये उनकी मतलब चाल, एक षड्यंत्र है। उसके बाद जब ये लोग बोलेंगे तो उसी का जो हवाला देकर कहेंगे तुमको सीबीआई जांच करा देंगे, तो इसके डर की वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बोलने का कार्य नहीं करती हैं। इसकी वजह से आज क्षेत्रीय पार्टियां क्योंकि खत्म हो रही हैं। और इससे पहले जो अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ईवीएम के माध्यम से हम क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर सकते हैं, खत्म कर देने वाले समय में भी जो है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे। आवाज ये दिखाई नजर दे रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो एक ताकत जो है बहुजन समाज के लिए थी, आज वो समाप्त हो चुकी हैं। अब यही एक जो है आंदोलन बचा हुआ है, जिसके साथ हम मिलकर जो है हक अधिकार लेने का कार्य करेंगे। तो मैं यही अनुरोध करूंगा सभी जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तमाम जो संगठन है, अब टाइम कम है, हम लोगों को जो है एक साथ में मिलकर इस 9 अप्रैल जेल भरो आंदोलन को जो है सफल बनाने का कार्य करना चाहिए। हम यही अपील करना चाहते हैं। दीपू मूल्यवासी जी, ये देखने को मिलता है कि जैसे आपने एक कायम मुद्दा देखा होगा कि आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया कि ईवीएम का मुद्दा हो या जातीय जनगणना का मुद्दा हो, महापुरुषों की अपमान का मामला हो, तो हाल ही में देखने को मिला, चाहे जो भी महापुरुष हो, चाहे क्षत्रिय समाज का महापुरुष हो या बहुजन समाज के महापुरुषों की, जिस तरह देखने को मिला उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, या महापुरुषों के जो इतिहास के पन्ने उनको उठाने का काम किया जा रहा है। इसका इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि महापुरुषों की बदनामी करना या उनकी छवि को धूमिल करना? क्या कहेंगे? ये देखिए, जो महापुरुषों को आज से नहीं, इससे पहले तथागत गौतम बुद्ध रहे हो, साहू जी महाराज हो हैं, ज्योतिबा फुले रहे हैं, इन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये हमारे समाज के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो है जहाँ जब जब हमें मौका मिला है तो हम लोग उसका बदला लिए हैं। उसको जो है हम लोग सही रास्ते पर मनुवादी विचारधारा के लोगों को लाए हैं। और आगे चलकर अगर ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे तो देश में आप श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए। श्रीलंका में ऐसा आंदोलन हुआ कि श्रीलंका की सरकार जो सत्ता साथ में बैठे थे सब थर्रा गए। तो आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन आज हमारा दुश्मन क्लियर हो चुका है। बाम सेव के माध्यम से माननीय बाम राम साहब ने कई 46-47 साल से मेहनत करते हुए आज दुश्मन को जो सामने लाकर खड़ा कर दिए हैं। तो ये मामला ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ये लड़ाई जो है तीसरी आजादी की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ज्यादा दिन चलने वाले। अब इसके ये सफलता का जो है सीढ़ी पर अंतिम छोर पे हम लोग हैं। 2-4 साल मामला और 2030 का मामला हो, उसके बाद जो है हम जो अपमान कर रहे हैं, जो हमारे समाज को जो है आप देखते होंगे जो है शादी ब्याह में जो है अभी जो घोड़ी भी नहीं चलने देते। और क्या कहते हैं, अभी देखते होंगे जो है मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों के साथ नरसंहार हुआ, कर रहे हैं लगातार, आदिवासियों के साथ नक्सलाइट बताकर मार दे रहे हैं। सारा जो है हम लोग हिसाब किताब लेंगे, लेकिन थोड़ा लेट है, देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। क्या संदेश देंगे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी समाज को, क्या संदेश पहुंचाना चाहिए आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो 9 अप्रैल को भारत बंद हो रहा है, तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के, बुद्धिस्ट के जो भी संगठन हैं, अगर आज हम तमाम मुद्दे जो भारत में जितने भी हजारों लाखों मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे का जड़ इसमें ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन अगर सत्ता शासन में आज आरएसएस की बीजेपी सरकार नहीं होती, मनुवादी सरकार नहीं होती, तो आज ये समस्या नहीं आती। हमारी सरकार होती, हम कुछ भी कर लेते। चाहे जो है इधर बौद्ध बिहार का मामला चल रहा है, अगर हमारी सत्ता शासन होता तो हम जिसको चाहते वो वहां का जो है मालिक होता। अब आज जो है हम जिसको चाहते वो प्रधानमंत्री बनता, जो जिसको चाहते वो मुख्यमंत्री बनता। तो आज सारी समस्या का जड़, अगर हम लोग आज जो है आज कम से कम कई सालों से हम लोग ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं कि ईवीएम में घपला हो रहा है। और अभी देखते होंगे जो है विदेशों से जो संदेश आ रहा है कि जैसे ट्रंप है, इधर एलन मस्क है, इन्होंने भी जो है बयान दिया कि ये मशीन है, मशीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता।
जब मशीन पे भरोसा नहीं किया जाता तो ईवीएम तो भाई हम कुछ भी कर हो सकता है। ईवीएम से जो है वोट पड़ता, किसी का भी एक जो है मामला उठा था, एक कोई प्रत्याशी था, लड़ा था, तो उनका जो है वोट पड़ा तो उनके घर तक का वोट नहीं मिला। तो इस क्या समझा जा सकता है? ये अन्याय अत्याचार इतना बढ़ रहा है, इसको भी देखकर जो है सोचना चाहिए कि मामला क्या है। तो सत्ता शासन में जब हम बैठेंगे तो सारी समस्या समाधान हो जाएगा। एक-एक समस्या को लेकर हम नहीं, किसी मामले को लेकर हम नहीं लड़ेंगे। सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है। तो मैं तमाम एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी संगठन है, आदिवासी संगठन है, मुस्लिम संगठन है, आज मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए नया फैसला उनके विरोध में आया, तो उन्होंने उनको उनसे अनुरोध करेंगे कि अब एक ही जो है प्लेटफ़ॉर्म है, वो वाम सेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है, मुस्लिम मोर्चा है। मैं यही अनुरोध करूँगा सभी बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों से कि 9 अप्रैल के जो जेल भरो आंदोलन हो रहा है, उस जेल भरो आंदोलन में आप लोग सहभागिता लेकर, शामिल होकर इस जेल भरो आंदोलन को सफल बनाएँ, तब जाकर हमारी सारी समस्याओं का जो है निदान होगा। नहीं तो साथियों हम लोग अलग-अलग लड़ते रहेंगे। वो फूट डालो राज करो, ये जो दुश्मन की नीति है, हम लोग ऐसे बटे रहेंगे और मार खाते रहेंगे और हमारा कुछ होने वाले नहीं। तो इसलिए 9 अप्रैल जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो साथियों हमारे साथ दीपू मूल्यवासी जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे संदेश दिए और बहुत सारी बातें रखी। उस पर आपका क्या कहना है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।